हमें सफलता प्राप्त करनी है। और सफलता किसको मिलती है? सफलता उसको मिलती है जो लक्ष्य के ऊपर निगाह लगा के लगातार चलता रहे। जो सफल लोगों ने किया है और वो अपना अनुभव बार-बार बताता है। और सफलता कोई ऐसा नहीं है कि आप चलते-चलते सफलता ले लेंगे। अगर आपको सफलता लेनी है, तो मेरा मानना है कि सफल इंसान के ऊपर एक बार सर्च करना चाहिए। एक बार सफल इंसान की स्टोरी को पढ़ना चाहिए। एक बार सफल इंसान को अपने को देखना चाहिए, उनकी दिनचर्या को देखना चाहिए, उनका प्लानिंग को देखना चाहिए, उनके शेड्यूल को देखना चाहिए। तब अपने को पता चलता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। आज मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया और जो सब्सक्राइब किया होगा उसका मैसेज आया कि कोरोना की वजह से पूरे भारत के अंदर 1 करोड़ लोगों ने रोजगारी खो दी है। बिल्कुल खत्म हो गई। उनकी नौकरी होगी तो नौकरी चली गई, व्यापार हो गया तो व्यापार चला गया। 1 करोड़ लोग जिनकी इनकम ज़ीरो हो चुकी है और 97% पूरे भारत के 97% यानी कि 100 करोड़ से अधिक लोगों की इनकम एकदम कम हो गई है। और कुछ गरीबी की रेखा पे जीने वाले इंसान को 2 टाइम खाने का चैलेंजेस है। ये आज की वर्तमान परिस्थिति है और उसका कारण कोरोना जैसी महामारी जिनको भुगतना पड़ा, वो जानते हैं। दिनेश सर हमेशा बताते हैं, स्वस्थ रहो, घर में रहो, अभी कहीं जाना नहीं है। जो भी करना है, ज़ूम के ऊपर काम करना है, डिजिटली काम करना है, क्योंकि हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है। ये अच्छी बात है और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आरसीएम को अपना परिवार मानते हैं। और परिवार के मुखिया जो होते हैं ना, जैसे देखना एक पिता उसके बेटे को हमेशा बोलता रहता है कि सावधानी रखना, कहीं भी जाएगा, मास्क लिया कि नहीं वो ध्यान रखता है, सैनिटाइजर लिया कि नहीं वो ध्यान रखता है, बार-बार वो सावधान करता रहता है। क्यों? क्योंकि एक पिता को एक संतान की जितनी परवाह होती है, उतनी परवाह अशोक जी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अशोक जी आवाज को डिस्टर्ब हो रही है सर थोड़ी सी। आवाज हाँ थोड़ी सी आ रही है? हाँ डिस्टर्ब होके आ रही है। मेरी डिस्टर्ब हो रही है? हाँ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। स्लो है? डिस्टर्ब हो रही है। स्लो है? हाँ जी डिस्टर्ब कट कट के आ रही है सर थोड़ी सी। हाँ कट नहीं आ रही अभी। हाँ थोड़ी सी कट रही है लेकिन कट हो रही है। ये सबका स्टेटमेंट है जी, सबका स्टेटमेंट है। एयरफोन तो नहीं लगाया अशोक सर? एयरफोन होगा तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो आवाज फट रही है, कट रही नहीं, फट रही है। फट रही है आवाज सर। तब तक अमृत जी बात चालू रखो। जी जी सर सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, तब तक हम सभी लगे रहेंगे। और आज बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है हमारे को, तो थोड़े से जोश में बने रहें, अपने आप को चार्ज रखें, क्योंकि आज बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। दिनेश जी सर के जो 2500 बिजनेस ओलंपिक वापस आज 1 तारीख है, तो उसकी घोषणा भी होने वाली है कि क्या सर की आगे प्लानिंग है। जो एलडीपी के बारे में जो अभी अपने 31 तारीख तक जो 2500 बीवी किया था, उनको स्पेशल हमारे ग्रेट माननीय दिनेश जी चौधरी सर का जो एलडीपी प्रोग्राम मिलने वाला है 15 तारीख के बाद रहेगा। 15 से 20 के बीच में जो भी डेट फाइनल सर देंगे वो मिलेगी। उसकी भी सर अभी घोषणा करने वाले अशोक जी प्रजापति सर, इसके बारे में सर से बात हुई होगी शायद, और वो घोषणा होगी अभी। तो हम सभी को थोड़ा सा सीरियस हो गए, क्योंकि हमेशा इंतजार का फल मीठा होता है। कभी भी कोई चीज़ तुरंत मिल जाए और एक इतना शानदार
प्रोग्राम मिल रहा था और उसमें मतलब थोड़ा सा गैप आया, मतलब ऊपर वाला चेक कर रहा है कितने लोग एक्टिव है और कितने लोग अभी एकदम सीरियस होकर सुनने को तैयार बैठे हैं। तो सभी हम तैयार रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा हमको, क्योंकि अभी चलो टाइम मिला मेरे को तो बीच में बात कर देता हूँ। अभी गामा ओरिजिनल का जो प्रोग्राम हुआ था अभी 3-4 दिन पहले, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पर भी हम सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम में बताया था कि गामा ओरिजिनल से भी हम लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। तो ये भी एक सेवा का काम भी होगा, अपने को फायदा भी होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको कुछ रिटेलिंग का मार्जिन भी मिलेगा और साथ में कहीं न कहीं लोगों का भला भी होगा। इसमें प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे आपको तो इसमें थोड़ा सा और 48 अगर गामा 48 पीस का अगर एक बिल करता है तो उसमें स्पेशली इस महीने के आखिरी में लगभग एक स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसमें सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी होगा। तो इसमें वर्क करें थोड़ा सा। और डॉक्टर्स का वीडियो भी आ चुका है जिसमें गामा ओरिजिनल और S5 साथ में देने से भी बहुत जोरदार रिजल्ट मिल रहे हैं उसके। अभी कहीं न कहीं हमारे अंदर के भाव होगा, लोगों को भला हो, लोगों का अच्छा हो, तो हम गामा ओरिजिनल और S5 रिटेलिंग कर सकते हैं। इस समय ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे, दवाइयाँ बहुत कम मिल रही है। तो ये दवाई नहीं है ये, इसके माध्यम से भी लोग अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। इस पे थोड़ा सा वर्क करें। और वर्क की सर ने पहले ही हम भी बता रहे हैं, अशोक जी सर ने बताया, अपने आप को सेफ रखना है। बाहर फील्ड में जाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी, क्योंकि दिनेश जी सर बताते हैं कि पड़ोस में कोई बीमार होगा तो हमको भी खतरा है, हमारे पड़ोसी भी सारे स्वस्थ रहने चाहिए तो ही हम स्वस्थ हैं। इस बात पे दिनेश जी सर बहुत शानदार तरीके से बताते हैं कि पहले वो दूसरी बीमारियां थी उसमें बोलते थे हमारे पड़ोस वाले को पहले देना जरूरी, क्योंकि वो स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो वहाँ उधर से वायरस हमारे इधर आ सकता है। तो अपने आप हम सभी स्वस्थ रहेंगे जब हमारे पड़ोसी स्वस्थ रहेंगे, तो अड़ोस पड़ोस में हम रिटेलिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम थोड़ा सा अपना कुछ रिटेलिंग से कुछ बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट होगा खुद का भी, और कुछ इनकम ऑफ सोर्स भी होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, बहुत तरह के फायदे होंगे। न्यूट्री चार्ज की भी बहुत सारी शानदार शानदार ऑफर चल रही है अभी। छोटू परचेज चल रहा है 500 बीवी वाला, जो हर व्यक्ति कर सकता है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम इजी है, अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं हम न्यूट्री चार्ज का। छोटू परचेज के बारे में बताया, 500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो उसमें ड्रॉ भी चल रहा है। इसमें टोटल 21 इनाम है, 20 बाइक है और एक कार है। मात्र 500 बिजनेस वॉल्यूम करने से एक कूपन उस ड्रॉ में चला जाएगा। और 6 महीने कंटिन्यूस को अगर करेंगे तो 7वें महीने में 6 कूपन भी जाएंगे और 7वें महीने में 500 रुपये का न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट भी हमको फ्री मिलेगा। और अगर 1000 करते हैं तो 1000 में 2 कूपन हमारे चले जाएंगे। और 1000 न्यूट्री चार्ज का करेंगे और साथ में 1500 अगर आरसीएम का कर लेते हैं तो हमारा 2500 वाले जो कंपनी की तरफ से फ्री वाला ऑफर है उसमें भी हमारी एंट्री हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर 5000 करते हैं तो 5000 भी हमारे को 10,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, 5000 न्यूट्री चार्ज का 6 महीने बाद और 5000 ही आरसीएम का। और अगर हम 10,000 न्यूट्री चार्ज का करते हैं तो उसमें भी या वापस घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल और मई से इसमें एंट्री थी, हो सकता है शायद घोषणा हो जाए वापस। तो गोवा टूर का भी था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फ्री भी डबल ऑफर मिलता है। तो हमको थोड़ा सा इस चीज में, क्योंकि हो सकता है हम जो लीडर है या जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टीम में कुछ साथी ऐसे होते जो करने को तैयार है, उसको हम जानकारी देंगे। हर व्यक्ति हर लीडर्स के टीम में कोई न कोई 2, 5, 10 साथी ऐसे होते हैं जो कोई भी टारगेट करने को तैयार होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमारे को प्रॉपर्ली उन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी होती है कि वास्तविक इस ऑफर में क्या फायदा है उसका। तो कुछ न कुछ साथी हर टीम में होते ही हैं, लेकिन वो जो जानकारी पूरी वहां तक पहुंचनी चाहिए। हाँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? जी सर, असल जी सर सर, बहुत ही परफेक्ट आ शानदार रही आवाज है। आ रही है, गजब की आवाज आ रही है सर। हाँ, ये लैपटॉप में वो स्पीकर का कोई चैलेंज है। हालांकि वेलकम सर। चाहते हैं बता रहे हैं। आपका लगभग 5-7 मिनट बिगड़ गया,
नहीं, कोई वैसे ही बिगड़ा नहीं समय सर। कम था और आसमान साफ बिगड़ गया। सर फिर इंतजार भी का फल अमृत जी मीठा, साथ में। इंतजार का फल मीठा होता है सर। जब कोई खजाना मिलने वाला हाँ ठीक ठीक। थोड़ा सा चलो इंतजार भी करना पड़ता है। अगला अभी आधा घंटा सीरियस मैटर के ऊपर बात करेंगे। जिस बिजनेस के अंदर है हम सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं, हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं। हमें सफलता करीब करीब जाके हम कई बार निराश होके हार जाते हैं, थक जाते हैं। जैसे अमृत सर ने अभी बताया कि मैं भी एक बार निराश हो गया था, हार गया था, मेरे से नहीं होगा। मैं करने से मतलब आरसीएम को क्विट करने छोड़ने की डिसीजन ले चुके थे। उसी समय मैं मिला और कुछ बात बताई कि सफलता एकदम आसानी से किसी को नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर आसानी से मिलती है तो आज लोग बेरोजगार क्यों होते, लोगों को समझ में आ जाता। लेकिन ये सफलता का एक नियम है, वो आपकी परीक्षा लेती है। आज दिनेश सर का पूरे हिंदुस्तान में नाम है, या जोशी सर का पूरे भारत में नाम पहुंचा, तो वो कई परीक्षा में पास हुए हैं। लेकिन उतनी परीक्षा आज के लोगों को, आज जो आरसीएम सिस्टम में आए हैं उनको नहीं करनी पड़ेगी। वो जो परीक्षा हमारे सीनियरों ने की है उसका आपको 1% भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको कम मेहनत के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़ी है, प्रोडक्ट की संख्या आपके साथ में है। वंडरबल क्विक और वंडरबल नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वैसा आपके सामने एक नजारा है। कंपनी का प्लानिंग इतना बड़ा है और कंपनी एक नया विजन लेके आई है। एक तरह से मैं देखता हूँ, मैं मेरी क्रांतिकारी टीम के ऊपर मैं गर्व महसूस करता हूँ। क्यों गर्व महसूस करता हूँ? क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस को हम तब देख पाए जब हम एमराल एंड अबाउ के ऊपर पहुंचे। जोशी सर, अमृत सर, सुशांत सर और मैं, हम लोग जब पूरे भारत के एमराल एंड अबाउ के साथ बात करते हैं तो कम से कम इतना तो अंदाजा आ जाता है कि पूरे भारत के बिजनेस का क्या हाल है और किस तरह का चल रहा है। ऐसे कोरोना के समय में कई लोगों का बिजनेस बहुत ही कम हो चुका है, कई लोग निराश हो चुके हैं, कई लोगों का मॉरल टूट चुका है। उसके मुकाबले देखा जाए तो हमारी टीम का बिजनेस इतना कम नहीं हुआ और अच्छी तरह से रन करते हैं। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी करने लगे, हमारा प्रयास भी रहा। कोरोना काल में हमने पीने भी बहुत निकाली और जिस तरह आगे बढ़ते हैं तो हमें एक तरह से अंदर से गर्व होता है कि हमारी टीम के अंदर इतना पावर है, एजुकेशन है, और उसी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारी टीम के लीडर, जितने भी लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल एंड अबव जितने भी लोग हैं, हमेशा वो सोचते रहते हैं कि अपनी टीम को कैसे आगे ले जाए। आप अगर टेंशन में होंगे तो आपकी टीम के अपलाइन वो टेंशन को पहले से भाप लेता है। इतनी पावरफुल हमारी क्रांतिकारी टीम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज जो मुकाम पे है कोरोना के समय में, और इस समय की मैं बात करूं, एक कैलकुलेशन, एक लॉजिक में बताना चाहता हूं। जो जून महीने से बड़ा जंप क्यों लगने वाला है उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जून महीने से जंप इसके लिए लगने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग जिस तरह की, कि इतना बड़ा जंप कैसे लग सकता है। तो पहला मेरा एक सुझाव है कि हम लोगों ने ये 2-3 महीना जो लॉकडाउन में जो एजुकेशन लिया, बड़े से बड़े लीडरों ने हमें जो एजुकेशन दिया, जो टेक्नोलॉजी दी है, ये सारा अनुभव हमारे पास है, हमारी टीम के पास है। हमने जूम के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमारे काफी डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर एक्टिवली काम करने लगे और नॉलेज इतना ज्यादा ले लिया है जिनके पास फील्ड में जाके रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन 2-3 महीने में कोरोना की वजह से घर पे अगर जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जितने प्रोग्राम अटेंड किए, उनको कम से कम ये पता चल गया कि हमें आरसीएम को किस तरह करना, हमें आरसीएम को किस तरह लोगों के पास लेके जाना, हमें कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह का नॉलेज देना, किस तरह की बात करना। ये सारा ज्ञान अगर आपकी टीम के पास 2-3 महीने में है तो अब जून के बाद जो अभी थोड़ा अनलॉक हो रहा है, लॉकडाउन अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि दिनेश सर एक परिवार की तरह हैंडल करते हैं,
अपने टीम को, तो उनको स्वास्थ्य की चिंता होती है। जैसे पिता को बेटे की स्वास्थ्य की चिंता, वैसे ही एक लीडर को अपनी टीम की चिंता होती है। इसीलिए वो बोलते तो है, क्योंकि वो एक व्यक्ति, एक इंडस्ट्रीज होती है और कोई व्यक्ति को हम खोना नहीं चाहते। तो ये चिंता उनकी जायज थी। लेकिन आज की बात मैं करूं तो कोरोना लगभग लगभग बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन मैं एक टीम को संदेशा देना चाहता हूं, अपने को कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। अपने को कोरोना को एक सामान्य नहीं समझना। ये तीसरी वेव आ सकती है, आएगी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो वो समय आए उससे पहले हमें आज से ही सावधानी रखनी है। हम लोगों ने डिसीजन लिया है, हम फील्ड में जाएंगे लेकिन सावधानी के साथ जाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, न तो होम मीटिंग करना है, न किसी के लिए हम खतरा बनने वाले हैं। लेकिन कम से कम हम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने जाएंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, और कुछ एक दो नए लोगों से भी अगर मुलाकात होगी तो उससे भी मुलाकात करेंगे, ताकि वो धीरे धीरे फील्ड वर्क बढ़ता रहेगा। जो नई सिस्टम, नई योजना आती है, जिस तरह पिछले महीने में अनाउंस हुआ था, दिनेश सर ने एमराल एंड अबव में जो प्लानिंग बनाई कि इस महीने मई महीने में 31 मई तक अगर कोई व्यक्ति 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, उसको एंट्री मिलेगी जो एलडीपी होने वाली है इस महीने में, जून महीने में। तो उसका बड़ा बेनिफिट मिला लोगों को, लोगों का बिजनेस भी बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जिस इंसान को पूरा हिंदुस्तान मानता है, जिस इंसान के पास खड़ा रहना एक सौभाग्य मानता है, उनसे हाथ मिलाना एक सौभाग्य मानता है, उनसे उनके साथ फोटो खिंचाना एक सौभाग्य मानता है, लाखों लोग उनको मिलने, उनको सुनने के लिए तरसते हैं। हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम फुल हो जाते थे, कोरोना नहीं था उस समय। तो ऐसी शख्सियत जिनके पास लगभग 20 साल का अनुभव है आरसीएम का, और उस अनुभव का निचोड़ जो जून महीने की एलडीपी में मिलने वाला है, जो इंसान उस एलडीपी को अटेंड करेगा, कम से कम उसको इतना तो पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा था और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कम से कम समय में मैं रॉयल्टी और टेक्निकल जैसा मुकाम हासिल कर सकता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो 2500 बिजनेस वॉल्यूम इसीलिए रखना पड़ा क्योंकि उस प्रोग्राम की वैल्यूएशन इतनी है। जो प्रोग्राम कोरोना नहीं होता तो वो लोग 500 रुपए की टिकट देके सुनते थे, लेकिन ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम से हमारी टीम को एक बड़ा टर्नओवर मिले, लोगों की इनकम बढ़े, लोगों का लक्ष्य प्राप्त होगा, इसके लिए हमने रखा और वो मिला भी। और हमने ये भी बात बताई और जोशी सर से डिस्कस किया, क्यों नहीं हम ये बहुत सारे लोग इससे छूट गए, किसी को ज्यादातर इसको समय कम मिला, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर 1 से 10 के बीच में अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का वो अवसर वापस इस महीने में दिया जाए तो काफी लोगों को उस एलडीपी का मौका मिलेगा और उसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, टीम का टर्नओवर बढ़ेगा, टीम को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहां दिनेश सर ने मना किया। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का मामला था, इसको एंट्री कराना और बहुत सारा चैलेंज था। लेकिन उन्होंने बताया अगर 1 से 10 में अगर हम 2500 बिजनेस वॉल्यूम की अनुमति देंगे, लेकिन वो हर रॉयल्टी अचीवर जिम्मेदारी लेगा कि 11 तारीख को वो सारा लिस्ट दे देंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्योंकि समय कम रहेगा। तो हमने वो जिम्मेदारी ली है और मेरे को पता है मेरे सारे रॉयल्टी अचीवर भी तैयार होंगे। तो सर की परमिशन मिल चुकी है, जोशी सर ने मेरे को बताया कि सर ने परमिशन दे दी है। 1 तारीख से 10 तारीख इस जून महीने में जो व्यक्ति 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा वो उस एलडीपी का हिस्सा होंगे। जो एलडीपी पूरे भारत के अंदर लोग सुनने के लिए तरसते थे, वो एलडीपी हमें मिलने वाली है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरा मानना है कि अगले महीने में जो 4-5 तरीके से बिजनेस बड़ा होने वाला है, जून की प्लानिंग जो हमने की है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट 1 से 10 में अगर कोई 2500 बिजनेस वॉल्यूम करवाएगा अपनी टीम में तो उस टीम का टर्नओवर पहले 10 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा
कि लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा, लोगों को बड़ा टारगेट नजदीक दिखाई देगा और पूरे महीने में उस लक्ष्य के पीछे लोग पूरी एनर्जी लगाएंगे। तो मेरा मानना है कि मई महीने से बिजनेस जितना भी होगा उससे 2 गुना बिजनेस भी कर सकते हैं। ये केवल एक अपॉर्चुनिटी से 1 से 10 में अपने को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फोन करना, लोगों से जूम के ऊपर प्रोग्राम के माध्यम से बताना, लोगों को अगर पर्सनली मिलते हैं तो वो जानकारी देना, अपनी टीम में पेपर वर्क करके एक लिस्ट बनाना कि मेरी टीम में मेरे को 100 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, तो 100 लोगों का नाम लिख के और बताओ कि मैंने 100 लोगों का टीम बनाई है और ये 100 लोग अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो 2500 इंटू 100 आप देख सकते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए का नया बिजनेस वॉल्यूम तैयार होगा। तो ऊपर जाके आपका बिजनेस 2 से 2.5 गुना बढ़ सकता है। उसके अलावा ये कोरोना का लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो समय लोगों का ज्यादा बढ़ रहा है, दुकानें ज्यादा समय खुलेगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कुछ लोग फील्ड में जाएंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। जूम के ऊपर हमेशा लगातार प्रयास चालू रखना, इसको अगर गैप कर दिया अपन तो दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आई तो उस समय जिस व्यक्ति ने जूम के ऊपर से फोकस नहीं उठाया और लगातार जूम का उपयोग करते रहे तो वो तीसरी लहर आएगी तो भी उनकी टीम में नई पिनों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जूम के ऊपर से फोकस किसी ने उठा लिया तो उसको वापस तीसरी लहर में वही संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी टीम का टर्नओवर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही आप प्रिपेयर हो जाओ। ऑनलाइन भी बड़ा काम करना है और ऑफलाइन मतलब फिजिकली जो हमें काम करना है सावधानी के साथ और गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के साथ में हमें रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर उसका परिवार को छोड़ के एक रिस्क लेता है लोगों के लिए, लाखों लोगों के परिवार के लिए। एक नर्स और टीचर्स वगैरह भी रिस्क लेके अगर फील्ड में जाते हैं, ये लोगों की सेवा के लिए जाते हैं। तो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है। हम भी अगर आगे बढ़ेंगे, मेरे को पता है एमराल्ड लेवल या स्टार एमराल्ड लेवल या बड़े बड़े लेवल टेक्निकल अचीवर भी घर पे बैठ के अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और घर पे बैठ के भी वो इनकम से अपना परिवार का गुजारा चला सकता है। लेकिन मेरी क्रांतिकारी टीम में ऐसे लोगों के बारे में हम सोचते हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, जिनके पास इनकम इतनी बड़ी नहीं है। तो उस लक्ष्य को लेके हमने एक डिसीजन लिया है कि सावधानी के साथ हम सीनियर लोग पहले निकलेंगे और किस तरह से काम करना है वो हम आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से ये जून महीने का टारगेट में एक और इजाफा हो रहा है कि कोरोना कम हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे हम और फील्ड वर्क में थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेंगे। और तीसरी बात ये है कि ये जो नॉलेज मिला है 2-3 महीने का, वो नॉलेज से मेरे को जो पहले साल के कोरोना के समय में जो मेरे को रिजल्ट मिला है उसकी वजह से एमराल्ड लेवल जैसा लेवल मैंने प्राप्त किया लॉकडाउन के बावजूद भी, क्योंकि वो एजुकेशन की वजह से 2-3 महीने का जो गैप मिला जून महीने के बाद पिछले साल, तो 2-3 महीने में 4 महीने में हमने इतिहास बना डाला। फिर कोरोना आया, तब तक तो हम एमराल्ड और स्टार एमराल्ड तक पहुंच चुके थे। उसका कारण मैं एक ही बताऊंगा, उसका कारण एक था कि जो लॉकडाउन में एजुकेशन लिया लोगों ने, उस एजुकेशन का उपयोग करके टीम में काम किया, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, उस प्रोडक्ट के नॉलेज की वजह से टर्नओवर बढ़ा, ज्वाइनिंग बढ़ी और उसका बेनिफिट अगर मेरे को एमराल्ड और स्टार एमराल्ड तक ले जाते और मेरी टीम में लीडरशिप रॉयल्टी की भरमार लग जाती है, टेक्निकल जैसा लेवल कई लोग लेते हैं, तो उसका कारण एकमात्र है कि वो 2-3 महीने का एजुकेशन का रिजल्ट 3 महीना 4 महीने में मिला। मैं लिखित में दे दूं कि ये जो अभी तक जून महीने के पहले यानी मई महीने तक लोगों ने जो एजुकेशन लिया है, जिस दिन हमारी टीम, हमारी क्रांतिकारी टीम फील्ड में काम करना चालू करेगी तो आने वाले 3 से 4 महीने में इतिहास रचने वाली है। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी संख्या में पिनों की तैयारी कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि वो एजुकेशन का रिजल्ट हमें जो मिलने वाला है वो आश्चर्यजनक होगा। जो पॉजिटिव सोचेगा, जो इसके ऊपर काम करना चालू कर देगा, आज से प्लानिंग करना चालू कर देगा, डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तैयारी जून की पूरी कर लो। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो अपनी सोच का है। अगर हम जैसा सोचेंगे, हमने सोचा कि अगर
आवाज कोई आ रही है? हाँ देख लेता हूँ सर, 1 मिनट में, 1 हाँ, मिनट देखता हूँ। हमने सोचा कि हमने मार्च महीने में सोचा कि बड़ा बिजनेस करना है, तो हमने बड़ा काम किया। तो ये जो है मार्च महीने का जो रिजल्ट है, इसका कारण मैं अगर डीपली सोचूं, मैं अगर गहराई में जाके मैं सोचूं कि ये क्या कारण हो सकता है, तो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा। लोगों ने अपनी सोच को चेंज कर दिया, लोगों ने टारगेट ले लिया, लोगों ने उस टारगेट के ऊपर काम करना चालू किया जो गोवा का टारगेट दिया था, और वो टारगेट, वो लक्ष्य लेके उनकी सोच बदल के काम करना चालू किया। लोगों के अंदर एक उत्साह नजर आता था, लोगों को अपना विजन दिखाई देता था, लोगों को अपनी पीने दिखाई देती थी, और वही मुकाम सितंबर महीने में आने वाला है। अगर जून से आप लोग पॉजिटिवली सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे और फील्ड में जाएंगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है। तो ये एक मौका है, इसको हाथ से खोना नहीं है। मैंने अभी ये प्रोग्राम से 20 मिनट पहले ही मैंने एक ऑल पिन अचीवर का काउंसलिंग किया। उसके अंदर भी मैंने ये बात बताई कि ये मौका अगर हमने खो दिया तो लगभग 1 साल हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वापस उस मुकाम पे जाने के लिए जो मार्च महीने में हमने लिया है। तो इस तरह का ये अपॉर्चुनिटी है बिजनेस, हमें अब आगे बढ़ाना है। तो आज तक हम ट्रेनिंग में जो बातें करते थे, झूम के ऊपर बातें करते थे, हेल्थ के ऊपर बातें करते थे, इम्यूनिटी के ऊपर बातें करते हैं, और हमारी प्रोडक्ट की ताकत को हम बताते थे। हम गामा ओरिजिनल के ऊपर बात करते थे, हम गिलोय तुलसी के ऊपर बात करते थे। हमारी 700 प्रोडक्ट, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोगों का फोकस केवल हेल्थ की प्रोडक्ट के ऊपर था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा आरसीएम सिस्टम में लोग क्यों आते थे। क्योंकि आज लोगों की मानसिकता ऐसी है, बाजार में आप खरीदी करने जाएंगे तो 90% लोगों की सोच को मैं अगर देखता हूं, तो उसमें सोच एक ही आती है, उनको सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए। जो हमारे मार्केटिंग प्लान वेनाराम जी ने बताया, शानदार, उसमें बताया कि हमें सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। तो लोगों को इतना समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये नॉलेज हमारे पास है। अगर लोगों के पास वो नॉलेज होता तो वो कब का आरसीएम, आपसे पहले आरसीएम के खरीदी करना चालू कर देता। लेकिन हमें नॉलेज है, हमें नॉलेज को लेके जाना है और वो सही तरीके से लेके जाना है। अगर हमारा तरीका गलत होगा तो भी वो नॉलेज को हम सही तरह से लेके नहीं जा सकते। जिस तरह हम लोगों ने गोवा के टारगेट में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मैंने भी बनाया, तो मैंने सबसे पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपको एक एक प्रोडक्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप उस 500 प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्प्ले वॉल पे काम बहुत अच्छा किया है और करते रहेंगे। उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने गोवा के अंदर बड़ा टारगेट लिया, क्योंकि डिस्प्ले वॉल के माध्यम से लोगों ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली थी, रिटेलिंग की भी। तो उसी का नतीजा मैं एक अनुभव को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चूल्हा लिया था, गैस का चूल्हा, 3 बर्नर वाला, और वो चूल्हा लाके मैंने अपने घर पे लेके आया, लेकिन मैंने फीट नहीं किया। और घर पे बोले कि ये तो सही चल रहा है, तो ये क्यों लाए? मैं बोला देखो, ये चूल्हा जो है अब समय के साथ में हमें ये टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है, अभी चूल्हा बदलना पड़ेगा। हमारा लेवल बढ़ता है तो लेवल के हिसाब से हम रहन सहन बातचीत सब कुछ बदलाव करते, तो घर में हम ये चूल्हा को बदलना चाहते हैं। मैं लेके आया, तो मेरा एक अनुभव था कि मेरा डिस्प्ले वॉल के बाजू में मैंने रखा, और लगभग मैं 10-12 दिन रखा। तो उस 10-12 दिन में मैंने 3 चूल्हों को ये सेल कर दिया। और मैंने ये ऑनलाइन मैंने सर्च किया कि प्रेस्टीज जैसी स्टैंडर्ड कंपनी आरसीएम को क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, जबकि आरसीएम में 2 करोड़ से अधिक परिवार उनके पहले दिन से कस्टमर बन जाते हैं। ये बेनिफिट के लिए उस कंपनी की सोच ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी आरसीएम के साथ उसका सिक्योर है फ्यूचर। तो वो सिक्योर होने के फायदे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर उसी गैस के स्टव को मैंने सर्च किया तो 6,299 था और मेरे को मिला था 6,000 में।
तो मैंने लोगों को बताया कि देखो ऑनलाइन में सर्च करो, इससे 300 रुपये कम में मिलते हैं। उसके बाद बावजूद दुकान में जाओ, दुकान में सर्च करो, और दुकान से अगर आप लाते भी हैं तो आपको वहां से बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 2800 बिजनेस वॉल्यूम मेरे को मिला। और उसको अगर मैं केवल 32% के ऊपर कैलकुलेट करूं तो 2800 का 32% लगभग 900, और मेरे को लगभग 1000 रुपया मेरे को रिटर्न मिलता होगा। जो चूल्हा बाजार की कीमत से सस्ता और अगर 1000 रुपया मिलता होगा तो कौन सा पागल ये चूल्हा नहीं लेगा। एक बात अपने आप को मैंने पूछा और फिर सर्च किया कि ऐसा क्यों। तो मेरे सोसाइटी में 2-3 लोगों को मैंने पूछा, आपको ये चूल्हा कहाँ से लाए? तो बोले हम लोग यहाँ से लाए, 6000 का आया। मैं बोला मेरा चूल्हा देखो, तो उन्होंने कंपैरिजन किया, तो बोले ये कितना स्टैंडर्ड है, इसके बीच में गैप अच्छी है, हमारे चूल्हे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है, और ये प्रेस्टीज जैसी कंपनी का है और आरसीएम के माध्यम से मिल रहा है। तो हमारे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि एक प्रोडक्ट के माध्यम से कई लोगों को मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, कई नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर रहा हूं, कई लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। तो 500 प्रोडक्ट हमारी, अगर हमारे पास एजुकेशन होगा, कंपैरिजन करने की ताकत होगी, और अगर हम लोगों तक पहुंचने के प्रयास करेंगे और लोगों को बताने का तरीका हमारा अगर सही होगा, तो हम इस सिस्टम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। और जो रॉयल्टी हम 5 साल के अंदर सक्सेस होने के सपने लेके चलते हैं, आज 1 साल में लोग ले रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे मैं देखता हूं कि 2022 से लोग 3 से 5 महीने में परमानेंट रॉयल्टी लेंगे। ये क्योंकि कंपनी की ऐसी बड़ी तैयारी है, और हर साल जून महीने के बाद कंपनी बड़ा कुछ करती है। और अभी भी आप कंपनी को देखेंगे तो बहुत ही शांति से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन और जून महीने के बाद धमाका होगा ना, कोरोना की वजह से आज बड़ा अनाउंस तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो धमाका ऐसा हो जाएगा कि एक एक व्यक्ति को इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी उठ के भागने लगेगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिविटी को लेके जाएंगे। सही तरीका होना चाहिए बताने का। हम क्या है, आरसीएम बिजनेस के अंदर जुड़े हुए एज अ बिजनेसमैन, और मैं मिल में काम करता था। मिल में काम करते थे, लोग बोलते थे तुम लुंगी पहन के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। इससे वहां पे कोई एजुकेशन दिखाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। वहां कंपनी का मालिक कभी ये नहीं बोलता है कि आप इस तरह से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे और कंपनी के मालिक बनोगे। लेकिन इस सिस्टम में हमें मालिक बनाने के लिए एक एक व्यक्ति आपको, एक एक अपलाइन आपकी प्रेरित करती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास कि हमें बिजनेसमैन बनाया जाएगा। और मैं बताऊं, एक मिल में नौकरी करने वाले को बिजनेसमैन बनाने के लिए कई समय लगा होगा। भवानी शंकर सर हमारे बीच में है, उनको पता है, कभी पूछना कि मेरे अंदर सुधार लाने के लिए उनको कितना समय बिताना पड़ा, कितनी एनर्जी लगानी पड़ी। ये तो उनको कभी पूछ लेना, क्योंकि आज मैं कम समय में ज्यादा बात करनी है तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन एक मिल में काम करने वाले को बिजनेसमैन बनाने के लिए कई समय लगा। इसी को बोलते हैं संघर्ष। और सफलता संघर्ष के बिना कभी आती नहीं है, और कभी भी संघर्ष के बिना सफलता की आशा मत रखना। और अगर संघर्ष आए तो ऊपर वाले को प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जितना दे सके उतना संघर्ष दो, क्योंकि हमारी अपलाइन बार बार ये बताती है कि अगर बड़ा संघर्ष करोगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो वो आपको ये तय करना है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो ऊपर वाले को प्रार्थना करो, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। और सफलता केवल पैसे के मोल के ऊपर तोला नहीं जाता है। सफल इंसान किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति के पास केवल पैसा ही नहीं, आज दिनेश सर के पास सब कुछ है, आज वो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक सोच के साथ वो चलते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी तो आध्यात्मिक का लेवल आता है। जिस समय आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं होते हैं, जेब खाली होती है, बैंक का अकाउंट खाली होगा, तब तक आध्यात्मिक सोच बेकार है। क्यों? क्योंकि पेट में जब भूख लगती है ना, तो
तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और दिमाग काम करना बंद करता है तो नॉलेज खत्म हो जाता है, और जो बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो डिसीजन लेता है जो इंसान को नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कई लोग टेंशन में कोई शराब का सहारा लेता है, कोई अलग अलग जो धूम्रपान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी टेंशन को हावी कर चुका है, दिमाग के अंदर अच्छी बातों को वो गवा चुका है। तो ये सिस्टम के अंदर हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करो, संघर्ष कितना भी देंगे मैं सफल होके बताऊंगा। मेरे को पता है गाइडलाइन के बाद का जो संघर्ष था मेरे को, आप दिनेश सर को भी पता है, जोशी सर को भी पता है कि वो लेवल पे जहां खड़ा था और यहाँ तक आने में जो संघर्ष आया, वो संघर्ष जब आया तभी मैं सोचता था कि ये नहीं आना चाहिए था, मैं निराश होता था, लेकिन बार बार मैं उस लेवल के लिए काम करता गया। मेरा कमिटमेंट बहुत पावरफुल था। और सबको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको सफल होना है तो आपका कमिटमेंट पावरफुल रखना, क्योंकि ऐसी घड़ी बहुत बार आएगी, जैसे अमृत सर ने बताया कि एक बार मैं निराश हो गया था बिजनेस छोड़ने की, और हर सफल इंसान के पास ऐसा अवसर आता है जब वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि चैलेंज हावी हो जाती है ना, तब इंसान हार जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन अगर पावरफुल कमिटमेंट होगा ना, वो इंसान कभी टूटता नहीं है। जिस तरह मैं कहीं से नहीं रहा था, मतलब इनकम खत्म हो चुकी थी, गाइडलाइन लगी हुई थी, कोरोना से पहले का जो समय था, उस समय का संघर्ष की बात करूं तो उस समय मैं निराश हो चुका था। केवाईसी ओके नहीं होगी तो टर्नओवर नहीं होगा। 70,000 पर मंथ इनकम के टेक्निकल लेवल से सीधा 300 रुपया पर मंथ इनकम पे पहुंचा, और 300 से वापस शुरुआत करना कितना कठिन था। मेरे को पता था इसमें 3 साल 4 साल लगेंगे, बिना पैसे से करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं अगर स्टार एमराल्ड पे हूं तो उसके अंदर सबसे बड़ा अगर किसी का रोल होगा तो वो शब्द होगा, वो कमिटमेंट। क्योंकि मैंने अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ा। मैं कुछ भी हो जाए, जो काम छोड़ के आया उस काम को मैं वापस नहीं करूंगा और लगातार करता रहूंगा। इस शब्द को मैं अपने जीवन में उतारा। कमिटमेंट हर व्यक्ति का पावरफुल होना चाहिए, कितनी भी दुविधा परिस्थिति कितनी भी खराब होगी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, हर इंसान को अपना एक गोल बनाना चाहिए। आज हम जो परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारा गोल क्या है? अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है? सुबह में उठ के काम पे जाना और शाम को आना, और कोई गोल होता नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है 15 साल के जॉब के अंदर मेरे को क्या मिला। मेरा कोई गोल तो नहीं था, लेकिन घर के अंदर की जिम्मेदारी के अंदर मैं इतना खो जाता था कि मेरे सामने इतने सारे चैलेंज थे कि सारे गोल लिए हुए वो भी खत्म हो गए थे। इसीलिए हर इंसान को इस सिस्टम के अंदर एक गोल तैयार करना है। मैंने ये सोचा था और लोगों को बताया था, जोशी सर को पता है, सारे सीनियर को पता है कि मैंने सोचा था मेरे को रॉयल्टी पे पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, और कार लाना है। तो लोगों को मैं बार बार अपना गोल बताता था। कई लोग बोलते हैं कि बेडरूम में आप एक कार का पोस्टर चिपका दो, लेकिन मैं पहले से उसका विरोध करता हूँ। बेडरूम में कार के पोस्टर चिपकाने वाले कई लोग आज साइकिल पे घूमते हुए नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि केवल बेडरूम में कार का पोस्टर चिपकाने से कार नहीं आती। अगर कार का पोस्टर चिपकाना है तो अपने दिल में चिपका लो कि मैं किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कार ला के बताऊंगा। ये अंदर से ठान लिया हुआ शब्द आपको जो मिलता है, वो अंदर से जो आता है ना, वो आपको माइंड को प्रेरित करता है। पोस्टर को देख के कई बार गुस्से में कई लोगों का बिजनेस नहीं चलता है ना, तो वो पोस्टर फाड़ते हुए भी मैंने देखा है। तो कहने का मतलब ये मेरी सोच है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लक्ष्य को भूल जाता है, इसीलिए भी चिपकाए रखते हैं। तो ये गोल हमें एक निर्धारित करना है। अगर गोल आपने लिया है तो गोल के ऊपर आप, अगर आपकी गोल है रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी अपने को कैसे लेनी है? तो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में बैठ के आपको उसके ऊपर चर्चा करना है कि सर मेरे को हर हाल में आने वाले 6 महीने में रॉयल्टी लेनी है। मेरा एक गोल है, मैं एक कार लेना चाहता हूँ। रॉयल्टी लेने के बाद 8% रॉयल्टी तक मेरे को पहुंचने के लिए, मेरे को मेरे गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा,
वो अगर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिसको लगातार आगे बढ़ते हुए, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, वैसी अपलाइन के साथ बैठेंगे और वो गोल के ऊपर कैसे काम करना वो लिख लेंगे, और लिख के अगर उसको फॉलो करेंगे तो आने वाले 6 महीने का जो गोल बताया होगा, अगर उस गोल उसके निर्धारित बातों को अगर फॉलो करेंगे तो वो 6 महीने की जगह 5वें महीने में आप 8% रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, क्योंकि वो गोल के साथ में आपकी अपलाइन कंपनी के प्लानिंग के ऊपर भी सोचती रहती है, आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस होने वाला है। वंडरबल क्विक अभी स्टार्ट हो चुका है, पिकअप सेंटर का खत्म हो चुका है दौर। अब वंडरबल क्विक से एक समय 2022-23 के बाद ऐसा आएगा कि केवल वंडरबल रहेगा, वंडरबल क्विक का दौर खत्म हो जाएगा। इस तरह से कंपनी जिस तरह प्रोडक्ट बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है, उसी तरह वंडरबल क्विक से वंडरबल, और वंडरबल से फिर मॉल में कन्वर्ट होगा, हजारों प्रोडक्ट होगी, कंपनी का नाम होगा, लोगों को पॉजिटिव बात करने की जरूरत नहीं होगी, हजारों उदाहरण होगी, गांव गांव में और मोहल्ले मोहल्ले में उदाहरण होंगे, हर मोहल्ले में और कई घरों के अंदर डिस्प्ले वॉल होंगे। जिस पिकअप सेंटर को आज आप देखते होंगे जिसमें 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का सामान रहता है, वैसी तो दुकानें मोहल्ले मोहल्ले में चलने वाली है। ये कंपनी की बड़ी तैयारी होगी, और आने वाले समय में डिस्प्ले वॉल का वर्जन को अपडेट किया जाएगा, डिस्प्ले वॉल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को फोकस किया जाएगा। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है डिस्प्ले वॉल के ऊपर। हमें ये सोचना है हर गांव में मेरा डिस्प्ले वॉल होगा, हर मोहल्ले में मेरा डिस्प्ले वॉल होगा, किसी भी इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की अपलाइन डिस्प्ले वॉल खोल के बैठी होगी, हर डिस्प्ले वॉल के ऊपर हर डिस्ट्रीब्यूटर का बिल बनता होगा। अगर विजिट कराने के लिए किसी को ले जाएंगे तो वंडरबल क्विक और वंडरबल पे ले जा सकते हैं, बाकी का काम सारे अपने घर के नजदीक में होता रहेगा, तो हर घर में आरसीएम की प्रोडक्ट होगी। तो एक गोल निर्धारित करो, उसके ऊपर प्लानिंग करो, कमिटमेंट आपका पावरफुल होना चाहिए, और उसके साथ में ये मानसिक रूप से तैयारी होनी चाहिए कि आएंगे चैलेंज, आएंगे आपके जीवन में, उस चैलेंज को कैसे पार करना, उसके लिए आपका अपलाइन के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अपलाइन के साथ रिलेशन को मेंटेन नहीं रखोगे तो आपकी अपलाइन के पास जो ज्ञान का भंडार है, जो अनुभव है, जो दूरदृष्टि है, वो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। आज मैं ये एक बात मैं ये सोच के बताता हूं कि अगर किसी को सक्सेस होना है, उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं, उसके पास बोलने की कला है कि नहीं। क्योंकि मैं जब प्लान बताता था लोग हंसते थे, जोशी सर कई बार बताएंगे, वो अपने जब भी प्रोग्राम होगा तो वो लोग हंसते थे, बोले वो बोलता है और वो ही सुनता है। भाई मैं एक ही चीज मानता हूँ, मेरी आवाज कहाँ से निकलेगी जब जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। और आवाज आज ज्यादा क्यों निकल रही है, क्योंकि जेब में आज 1.5-2 लाख रुपया महीने में आ रहा है। तो दिनेश सर बताते हैं ना, किसी की जेब में 50,000 पीछे वाली पॉकेट में डाल दो, इसकी चाल बदल जाए। तो वो पैसा कहीं ना कहीं अपने को इम्प्रेस करता है। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, अपनी टीम के अंदर भी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे पैसे के लिए आए तो हर व्यक्ति एक टारगेट लेके आए हैं कि मेरे को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मेरे को भी पैसिव इनकम चाहिए। तो पैसा तो सबकी जरूरत है, चाहत है, तो शुरुआत पैसे से ही करता है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ाएंगे और एक एक स्लैब के ऊपर ले जाएंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर में हमारी ए लेग और बी लेग को केंद्रित करके हमारी डेप्ट के अंदर हर महीने में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम नए तैयार करेंगे, चाहे वो 2-4 डिस्प्ले वॉल के माध्यम से होंगे, 2-4-5 ज्वाइनिंग के माध्यम से होंगे, कुछ रिटेलिंग के माध्यम से होंगे। कम से कम 2 लेग में 20-20 हजार का बिजनेस अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेशन अपनी टीम में होता जाएगा, और वही काम आपको 5 से 6 महीने में रॉयल्टी तक ले जाएगा। आज कितना बिजनेस है वो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप शुरुआत करते होंगे। ये इतना शानदार और आसान रास्ता है, लेकिन उसके लिए चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस आएंगे तो खुश होना, मैं खुश नहीं होता था, लेकिन मैं आज अनुभव करता हूं कि मेरे पास चैलेंज आता था, मैं निराश होता था, कई बार गुस्से में आता था, गुस्से में कई बार अपलाइन से गलत बात भी कर देता था। लेकिन मैं एक चीज की मेरे अंदर बहुत अच्छी चीज है कि मैं
गुस्से के माध्यम से अपलाइन के साथ कुछ भी बात करूं, लेकिन हमारे अंदर अपलाइन हमेशा बची हुई रहती है। अपलाइन का सम्मान हमारे अंदर रहता ही है, और अपलाइन भी अपने को पहचान जाती है कि ये गुस्से में कुछ भी बोल देगा, लेकिन वो ये जानता है कि अपलाइन का वो अंदर से सम्मान करता है। यही तो गुस्से की वजह से कुछ समय कई बार हमारा और जोशी सर के साथ झगड़ा होता था, और डॉक्टर साहब और कृष्णा भाई जैसे लीडर सूरत में रहते थे, तो कई बार ये लोग बात करते हैं, इतना भयंकर झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, अब क्या होगा, वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन हम लोग एक दूसरे को फोन करके एक ही गाड़ी बाइक के ऊपर हम सूरत जाते थे, और फील्ड में ऐसे काम करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी आपका रिलेशन मनमुटाव हो सकता है अपलाइन के साथ, क्योंकि ये विचारधारा का बिजनेस है। सब अलग अलग विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, तो विचारधारा अलग अलग होने की वजह से हर मंच के ऊपर ये होता है। हमारे एमराल्ड एंड अबव के ऊपर भी होता है, फ्रीडम टीम के लेवल के ऊपर भी होता है, और स्टार रूबी एंड अबव के कोर के ऊपर भी होता है, क्योंकि हर लोगों की काम करने की जो काम करने का तरीका अलग है, और सोचने की दिशा अलग अलग होती है। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें सक्सेस होना है। और अगर लक्ष्य एक ही है, तो आपकी अपलाइन के साथ आपका रिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन ही आपको सक्सेस कर सकती है। तो ये एक चीज मैंने जो बताई है, वो रिलेशन बहुत बड़ा काम करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं मेरी टीम के अंदर एक एक व्यक्ति के साथ इस तरह बात करता हूँ, जैसे किसी को आखिरी समय पे वो उनको अगर स्लैब की जरूरत है, तो मैं चिंतित ज्यादा रहता हूँ, जितनी चिंता उनको उतने मेरे को। क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरी विचारधारा दिल से जुड़ी है कि इसको कम से कम ये 3:30 पे पहुंचना ही चाहिए। कल रात को भी मैंने लगभग 12 बजे मैंने वास्ता की टीम में मैंने जो रॉयल्टी अचीवर है उनको फोन किया कि भैया 12 बज चुका है, कम से कम 5 से 10 मिनट आपको मिलेगी, और ये 4000 बाकी है, कैसे भी पूरा करो। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर 4000 पूरा कर दिया। मेरे को पता है कि उसकी रॉयल्टी छूट जाती, और रॉयल्टी छूटती कम से कम 12 से 13,000 का नुकसान होता, और वो नुकसान उसको फील्ड में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, वो फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता। मेरी एक निगाह है, और मेरी एक ये सोच थी कि इसकी रॉयल्टी होनी ही चाहिए। मैं कुछ लोगों का टारगेट लेता हूँ, कुछ लोगों का स्लैब नहीं आया, मैं मानता हूँ नहीं आया, लेकिन उसको मैंने तुरंत फोन करके बोला, पिछले महीने के मुकाबले आपका बिजनेस इतना बड़ा है, इसका मतलब कि अब अगले महीने और बड़ा जंप लगने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस महीने में वो मुकाम नहीं आया, लेकिन जून से हम इतिहास बनाएंगे, और सितंबर तक आपके मार्च के बिजनेस को ओवरटेक करेंगे। बस ये आपका हौसला अगर फील्ड में मिलेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसा उनका हौसला बढ़ाने वाली बात करोगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा जंप लगेगा। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं और फिर बोलते हैं सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ता। लेकिन बिजनेस कब बढ़ेगा? जब आप सामने वाले की मानसिक परिस्थिति को नहीं समझेंगे, सामने वाले के चेहरे से आप पढ़ नहीं पाओगे कि उनकी विचारधारा कैसी है तब तक। और उसके लिए आपको फील्ड में लगातार काम करना पड़ता है, और फील्ड वर्क ही एक ऐसा वर्क है जो हमें संपूर्ण परफेक्ट बनाता है, आगे बढ़ाने के लिए हमें उत्साहित करता है। हम लोगों को एक चेहरे के इशारे पे हम समझ जाते हैं। जोशी सर के साथ हम कई बार बात भी करते हैं, कई लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो चेहरे से हम एक दूसरे को ये देख के ही समझ जाते हैं। और हम एक दूसरे को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आपने ये पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा। मतलब ये फील्ड वर्क की ताकत है। तो ये फील्ड वर्क जो है ना, वो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है, सफल होने के बाद वो 4 गुना काम आएगा। आज फील्ड वर्क हो सकता है आपकी रॉयल्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सफल होने के बाद दिनेश सर ने जो फील्ड वर्क किया है ना, उस फील्ड वर्क की वजह से आज वो करोड़पति बने हैं। और कई 100 करोड़ की संपत्ति भी अगर मुकेश कोठारी सर ने ली है ना, वो फील्ड वर्क का नतीजा है। क्योंकि आपका फील्ड वर्क आज हो सकता है आपको रॉयल्टी देगा, लेकिन वहां फील्ड वर्क से जो टैलेंट आपको मिलेगा ना, वो बड़े से बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए काफी होगा। अगर फील्ड वर्क के बिना बिजनेस मिलता है, वो फील्ड वर्क आपके जीवन में बड़ा
काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा फील्ड वर्क रेगुलर करना चाहिए, पॉजिटिव होके करना चाहिए, कभी नेगेटिव को सोचना भी नहीं चाहिए। और हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह तैयार करो जिस तरह एक बाज पक्षी आता है, आपने देखा होगा बाज पक्षी, जिसको इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। बाज पक्षी जब उसके बच्चे को जन्म देता है तो उस छोटे बच्चे को लेके वो 12 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं आकाश में, और वो 12 किलोमीटर ऊपर से वो अपने बच्चे को छोड़ता है, और वो छोड़ता है, वो नीचे आएगा तो बच्चे के मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, अपनी जान खतरे में महसूस करता है। लेकिन वही बाज पक्षी जो मादा उसकी माँ होती है, वो तुरंत 12 किलोमीटर से फिर नीचे आके उसकी गति से ज्यादा गति से आके उस बच्चे को जमीन पे गिरने से पहले उसको उसकी पंख के अंदर पकड़ लेती है, उसको बचा लेती है। वो एहसास कराना चाहती है कि आपको भी आने वाले समय में संघर्ष करके ऊपर उड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये अपने को भी मैसेज यही देता है, आपकी अपलाइन अगर आपको फील्ड में भेज रही है तो आपको वो संघर्ष का सामना करने के लिए भेज रही है। लेकिन ये मत सोचना आप अकेले हैं, उसके ऊपर आपकी अपलाइन की पूरी नजर होती है। जैसे ही आप खतरे में होंगे, वो बाज पक्षी मादा पक्षी की तरह उसके बच्चे को बचाने के लिए जिस तरह उसकी माँ आके तुरंत खड़ी हो जाती है और पंखों में पकड़ लेती है, उसी तरह आपकी अपलाइन भी देखती है कि ये अब संघर्ष नहीं सह पाता है। वो टेंशन महसूस करते ही आपकी अपलाइन तुरंत वहां खड़ी हो जाएगी और वो आपको बोलेगी अब मैं आपके साथ में हूँ, देखता हूँ बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता। तो ये हमें बहुत बड़ा एजुकेशन मिलता है कि एक पक्षी जो आज 70 ईयर ओल्ड की मतलब 70 साल की उसकी लाइफ रहती है, वो उस पक्षी को अगर 40 साल के बाद कहा जाता है उसके नाखून की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी चोंच की क्षमता खत्म हो जाती है। 40 साल के बाद उसकी चोंच काम करने नहीं लगती, मतलब काम करती नहीं है, और उसका नाखून भी और पंख का वजन बढ़ जाता है, वो चिपक जाती है, उड़ने में असहाय होती है। तो उसको या तो उसकी जान देनी पड़ती है या तो किसी का तैयार खुराक खाना पड़ता है, लेकिन खुराक लेने की क्षमता में नहीं होती है। उस समय उसी बाज एक दृढ़ निश्चय लेती है, जो कमिटमेंट पावरफुल होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो अपनी चोंच को जमीन में टोच टोच के वो खत्म कर देती है, अपने पैर के पंजे को भी खत्म करती है, और वो कुछ समय तक वो इंतजार करती है कि मेरी नई चोंच आएगी, और जिस दिन चोंच आती है वो पहले जैसा जीवन जीती है। यानी अपने को एक कमिटमेंट वाली लाइफ जीनी है। अपने को कई लोग ये किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमता को खो चुके होते हैं। लेकिन आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपार क्षमता होती है, अगर वो एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से अपने को फील्ड वर्क करना है, जून महीने से सावधानी के साथ में करना है। और बहुत सारी बात है, आपका जो कमिटमेंट के ऊपर मैंने बताया, आपका ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, उसके ऊपर बताया। फिर आपका आत्मविश्वास इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाले को, आप देख रहे हैं ना फील्ड में, आप बाजार में देखो, कई व्यापारी को मैंने देखा है इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, जबकि वो व्यापारी जानता है कि 1 महीने के बाद ये प्रोडक्ट खराब होगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अपने को लेने के लिए मजबूर कर देता है। जिस प्रोडक्ट में दम नहीं है उसको केवल कॉन्फिडेंस के माध्यम से महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो हमारी पावरफुल प्रोडक्ट, बाजार के मुकाबले कई अच्छे रिजल्ट देने वाली प्रोडक्ट, हमार अगर इसी कॉन्फिडेंस को हम उपयोग करेंगे तो इसी कॉन्फिडेंस से लोगों के घरों में अच्छी प्रोडक्ट जाएगी, लोगों के घरों में इनकम जाएगी, और इस ताकत से लोगों को इस प्रोडक्ट की ताकत भी समझ में आ जाएगी और रॉयल्टी जैसा मुकाम हर घर में पहुंचेगा। इस उद्देश्य को लेके अपने को काम करना है। और आगे की जानकारी देने के लिए मैं एक बार अमृत सर को पूछूंगा कि अब 2-4-5 मिनट मिल सकती है मेरे को? जी सर चलेगा, 2-5 मिनट चलेगा। अमृत सर? जी सर 2-3 मिनट चलेगा। 5 मिनट है? जी जी। अच्छा 2 मिनट। तो मैं एक ही चीज बताता हूँ, मैं जब भी ट्रेनिंग पार्ट लेता हूँ, अभी तो कोरोना से निकल के आए हैं, कोरोना में फील्ड वर्क कोई बताता नहीं था,
ये सारी बातें नहीं। एक ही बात होती थी जूम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, हेल्थ के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब अभी फील्ड वर्क का वापस अनुभव लोगों को होना चाहिए, इसीलिए सर का LDP रखा है, ताकि उसका बेनिफिट लेके हमारी टीम दो गुना जुस्से के साथ फील्ड में जाए। लेकिन एक आखिरी बात बोलूंगा, हमें इस सिस्टम के अंदर अगर काम करना है तो हमारी बर्निंग डिजायर को बढ़ाना पड़ेगा। अंदर एक आग को तैयार करो। और मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। जिस जगह पे मैं जॉब करता था, गार्डन सिल्क मिल्स में, जोशी सर उस कंपनी में कैंटीन चलाते थे, डॉक्टर साहब दवाखाना चलाते थे, और भगवती भाई वहां पे कप प्लेट धोया करते थे। और वो एक अलग जीवन था, अलग लाइफ थी। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था मेरा एकदम सपना खत्म हो चुका था, लेकिन मैं हार चुका था जिंदगी से। और मैं ये सोचता था, इतनी तकलीफों के बीच में मैं जीता था, तो वो तकलीफ को मैं बार बार याद करता था। लेकिन जैसे ही RCM जैसा प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म पे जब जब मैं काम करता था, उस समय से आज तक उस जगह को मैं नहीं भूला, उस संघर्ष को नहीं भूला, उस तकलीफ को नहीं भूला जहां मैं काम करता था। और जब जब मैं उस तकलीफ को याद करता हूँ, मेरे अंदर से एक बर्निंग डिजायर तैयार होती है कि मेरे को अभी बहुत बड़ा करना है, मेरे को इतिहास रचना है, मैं लोगों को करके बताऊंगा। ये एक एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज समय कम है, बहुत सारी बातें कर नहीं पाया। और ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 4-4.5 घंटे का मेरा फुल डे ट्रेनिंग होता है। लेकिन आज ऑनलाइन है, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अभी सबको एक बात बताना चाहता हूँ। शुरुआत में मैंने 5 मिनट बिगाड़ी आपके लिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोग बहुत पीछे हैं, आज की जनरेशन आगे है। मैंने देखा जोशी सर को भी ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज कम है, मेरे को भी कम है। और मेरे को आश्चर्य तब हुआ जब दिनेश सर को भी कम है। और मेरे को उसके पीछे भी एक मैसेज मिला कि दिनेश सर ने अपनी एनर्जी 100% RCM के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इसका रिजल्ट आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जोशी सर ने 100% एनर्जी इन्वेस्ट की इसके लिए वो, और मैंने भी 100%। अगर 1% भी मैंने एनर्जी को डाइवर्ट किया होता अगर कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर सीखने में, तो 1% का नुकसान मेरे को RCM में उठाना पड़ता। हो सकता है मैं स्टार एमराल की जगह एमराल होता। ये एनर्जी डाइवर्ट के रूल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने को एक लक्ष्य लिया है तो बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए। जिस तरह अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी, अपने को रॉयल्टी दिखनी चाहिए। जैसे ही कोरोना जैसा या सक्सेस हो जाएंगे अब टेक्नोलॉजी का, अब तो आज की लाइफ फास्ट है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन एनर्जी डाइवर्ट मत करना। सबने समय निकाला कीमती, और मेरे को सुना, और मेरी बात को अगर अमल करेंगे मेरे को बेहद खुशी होगी। सबको मैं जय RCM करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग जुड़े, और आगे चल के हम बड़े से बड़े महागुरु के साथ भी ये एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय RCM। ओवर टू अमृत सर। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमारे को इतना कीमती समय दिया। और मेरे यहाँ भी जस्ट पावर जा चुका है, मैं मेरा वीडियो ऑन ऑफ करूंगा, जस्ट पावर गया है। लेकिन आज बहुत ही शानदार खजाना मिला हमारी पूरी टीम को सर, तो इसके लिए बहुत बहुत अगेन आपको दोबारा जोरदार धन्यवाद। लेकिन मैं समय वैसे काफी हो चुका है, फिर भी मैं 3-4 पिन अचीवर जो जिनका फीडबैक लेंगे, पावर आ गया वापस। अच्छा, 3-4 साथियों का फीडबैक लेंगे। नीतीश बर्मन बेंगलोर से 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे सर, वहां से अपने आप को अनम्यूट करो। प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में 1 मिनट। जय RCM। जय RCM। जय RCM। पावर तो सर आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन ये जूम का प्लेटफॉर्म ऐसा एक पावर बूस्ट करने का मौका दे दिया। चाहे बाहर से पावर जाएगा, लेकिन अंदर का पावर को बहुत ही मजबूत करने के लिए। और अशोक सर पॉइंट टू पॉइंट बात किया, मैं भी पूरा नोट किया, और अपने टीम के साथ फिर इसके बाद बैठ के डिस्कशन करूंगा। और रियली में जून महीने में अपना जून और जुनून दोनों को एक करके कुछ करेंगे सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू नीतीश जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब हमारे बीच में
सर रणछोड़ जी एक बार बताएं सर प्रोग्राम के बारे में, एकदम शॉर्ट कम शब्दों में। हाँ सर का प्रोग्राम आज बहुत ही बढ़िया, और जो सर ने कमिटमेंट के बारे में बताया, अगर कमिटमेंट पे हम सब काम करते हैं तो मतलब हर लेवल अपने कदमों में है और हर सफलता अपन पा सकते हैं। तो आज मुझे जो सर ने कमिटमेंट के बारे में बताया वो मतलब बहुत ही अच्छा लगा और मैं तैयार हूँ इसके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर हमारे महेंद्र सिंह जी है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करें सर वहां से और फीडबैक दें सर। महेंद्र सिंह जी, मैंने आपको पोस्ट बना दिया, वहां से अपने आप को अनम्यूट करें आप। महेंद्र सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? चलो ओके सर, डिस्टर्ब होंगे। चलो ओके, अभी हमारे बीच में वेनाराम जी वहां से अनम्यूट करके फीडबैक दें सर, 1 मिनट में। वेनाराम जी आएगा, उससे पहले देख लो कोई होगा तो एक हाँ अनम्यूट करके रखना। जी। वेनाराम जी नहीं आ रहे? कृष्णा भाई है हमारे बीच में सूरत से, वो अपने आप को अनम्यूट करे सर वहां से। कृष्णा जी। हाँ सर, वेलकम सभी को JRCM बहुत शानदार रहा सर। और वैसे तो ये 1.5 महीने से तो कोरोना के हिसाब से ना महाराष्ट्र जाना हुआ, ना यहाँ पे भी आजू बाजू कोई प्लान हुआ। बाकी आज सर के प्रोग्राम देखने के बाद के आधा अधूरा काम करके भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जूम का सपोर्ट लेके, क्योंकि जैसे भी सर ने बताया कि मेन लोगों को तो मिलना जरूरी है, और मेन लोगों को मिलते हुए कुछ बीच में नया साथी भी मिलेंगे, प्रोग्राम तो करेंगे, पर बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे डिस्टेंट हुआ और मास्क हुआ, ये सब लगा के, और सभी साथी भी ऐसे ही करनी चाहिए। अब हमें घर में बैठने का समय नहीं रहा, थोड़ा बाहर निकालने का टाइम आ गया है, और उसी के ऊपर आज सर ने बहुत अच्छा नॉलेज भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर को और हमारे सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर। हाँ सर, वेनाराम जी। अच्छा वेनाराम जी हो गए। हाँ वेनाराम जी सर 1 मिनट में फीडबैक दें सर। वेनाराम जी आवाज आ रही है? चलो अभी भगवती भाई है हमारे बीच में, भगवती भाई पालीवाल सर। अच्छा भगवती भाई है? भगवती भाई सर फीडबैक दें सर प्रोग्राम का 1 मिनट में। हाँ जी सर। वेलकम सर। सर वाकई में आज का जो प्रोग्राम रहा, सॉरी मैं वीडियो नहीं चालू कर पाऊंगा, लेकिन वास्तव में आज का प्रोग्राम रहा वो बहुत जोरदार रहा। और प्रॉपर मेरे हिसाब से जो हम ट्रेनिंग करते हैं, अशोक भाई का पूरा 1.5 घंटा ट्रेनिंग होना ही चाहिए। और जितने भी साथी जुड़े हैं मिशन जून को लेके चले, और जो अशोक भाई ने सर ने बातें बताई है उस बातों को फॉलो करें और उस पर एक्शन लें। बाकी प्रोग्राम हम रोज अटेंड करते हैं, रोज देखते हैं। अगर इस बिजनेस का बेनिफिट होना है तो अशोक भाई का। सर भगवती भाई अनम्यूट हो गए सर आप वहां से। हाँ वो फील्ड में होंगे। बीच में फोन आ गया था, तो प्रॉपर तरीके से इस पे एक्शन करना है। थैंक यू सर। ओवर टू अमृत भाई। ओके सर। सर अभी 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे जी। सर आपने अपना कीमती समय दिया, हमारी इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी टीम को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, और कहीं न कहीं सबको बहुत बड़ा फायदा होगा, और इसका रिजल्ट भी आपके सामने जरूर दिखेगा सर। ओके थैंक यू अमृत सर। धन्यवाद सर।